तो सहदेव व्यवहार को आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि आप वार्ड छोड़ के मत भागो। आप 50 में भी भाग रहे हो तो 50 की भी जनता समझ चुकी है। इन्हें जो काम किया है ना, वो सिर्फ कागज़ में काम किया है और सिर्फ अवैध वसूली का काम किया है। उन्होंने ऑन कैमरा बोला है और दावे भी करे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नगर निगम जाएं, आरटीआई लगाएं और निकल जाए। सर इतनी बड़ी बातें ऑन कैमरा कह रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा मनीष जी। मेरे घर के सामने में एक छोटी सी नाली बनाने के लिए मैं सहदेव व्यवहार के पास जाता था तो बोलता था आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हो, आप तो भाजपा को वोट देते हो। मेरे व्यवहार कभी भी चंदा नहीं दिया है किसको, तो दूसरों को क्या पैसा देगा। मनीष जी, पार्षद के चुनाव अभी एकदम सरगर्मी तेज हो गए हैं, आप भी दावेदारी ठोक चुके हैं बीजेपी से, है नहीं। अब आपने जो आरोप पहले लगाया था कि सहदेव व्यवहार कुछ नहीं किया था, बल्कि उनके जगह पार्षद होते हुए भी वो जनता मेरे पास आते थे और काम मैं कराता था, इनके प्रत्युत्तर में जवाब दिया था। आप बताइए इस बात। जनता आती भी थी और आती भी है, क्योंकि जनता मेरा परिवार है। सिर्फ सहदेव व्यवहार एक नाम का पार्षद है। और मैंने आज उनका एक वीडियो भी देखा, वो उनका कहना ये था कि मनीष पंजवानी चुनाव के टाइम में मेरे पास आ रहे थे कि मेरे को कुछ पैसे दे दो और मैं सिंधी वोटर जितने भी है मैं आपको दिलाऊंगा। तो सहदेव व्यवहार को एक बात तो ये मैं बता दूं कि सहदेव व्यवहार कभी भी चंदा नहीं दिया है किसको, तो दूसरों को क्या पैसा देगा। सहदेव व्यवहार लीलाधर चंद्राकर पार्षद बनने के पहले एक पार्षद था जो थोड़ा बहुत काम किया था। उसमें ये वार्ड, उस समय ये वार्ड हमारा आधा था, तो कुछ उसने काम किया तो जनता को लगा कि चलो ठीक है सहदेव व्यवहार काम कर रहे हैं उसको दे दे। पर ये पार्षद चुनाव में 2019 के बाद उसने जो काम किया है ना, वो सिर्फ कागज में काम किया है और सिर्फ अवैध वसूली का काम किया है। जहाँ मनीष जी, उन्होंने 13 करोड़ से अधिक की बात कर रहे हैं और ये भी दावे कर रहे हैं बिल्कुल कि अगर किसी को डाउट हो तो आप आरटीआई लगाइए, पूरे दूध के 13 करोड़ का काम हुआ है ना, पैसा स्वीकृत हुआ है 13 करोड़ का। अब 13 करोड़ का पैसा कहाँ गया वो तो पार्षद ही बताएगा कि किसको पहुंचाया, दिल्ली तक पहुंचाया कि रायपुर तक पहुंचाया। वो तो सिर्फ सहदेव व्यवहार ही बता पाएगा कि पैसा कहाँ गया। बिल्कुल काम हुआ है, सिर्फ पैसे के लेने का काम हुआ है। 13 करोड़ का काम भाई साहब समझते हो कितना लगा। 13 करोड़ का काम किया वो रहता ना, ये वार्ड चांदी और सोने से चमकता। आज इस वार्ड में 1 साल से जो काम किया हमने किया, अगर 1 साल पीछे जाओगे ना तो यहाँ के खड्डे खड्डे थे। मेरे घर के सामने में एक छोटी सी नाली बनाने के लिए मैं सहदेव व्यवहार के पास जाता था तो बोलता था आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हो, आप तो भाजपा को वोट देते हो, मैं काम क्यों करूंगा। चुनाव से पहले जब चुनाव हो रहा था तो मेरी गली में आए थे, सबको बोला कि मेरे को टिकट मिली है, आपको जिताना है, मैं आपके सुख दुख का साथी बनूंगा, काम करूंगा। पर जीतने के बाद वो न एक बार आया न कुछ किया, सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना। और जहां अवैध कटिंग प्लाटिंग चल रही थी, किसका मकान बनता है किसका नहीं बनता है, किसकी रेती बाहर पड़ी है किसकी गिट्टी बाहर पड़ी है, सुबह उठ के यही काम करता था कि कहां से मेरे को 2 पैसा आएगा। तो वो कहां से 13 करोड़ रुपए का काम कराएगा। 13 करोड़ का काम अगर भाई साहब किया रहता ना तो आज महावीर नगर रायपुर शहर के अंदर सबसे बड़ा वार्ड और सबसे स्मार्ट वार्ड कहलाता। उसके पार्षद कार्यालय के बगल में अटल उद्यान है लगा हुआ, वो अपने अटल उद्यान जिसका झूले और वो निकलवा के नहीं लगा पाते। अभी झूले टूटे हुए थे और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी झूले टूटे हुए थे। झूलों का काम और गेट का काम और अंदर जो सफाई होती है वो हम लोग कराए, हमारे विधायक जी कराए। वो 1 लाख का काम नहीं करा सकता है, 13 लाख तो बहुत है। मनीष जी, उन्होंने जो काम के नाम गिनाए ना, सड़कें बनाने को लेकर के, नाली साफ सफाई और तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए, ये सारे उन्होंने ऑन कैमरा बोला है और दावे भी करे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नगर निगम जाएं, आरटीआई लगाएं और निकल जाए। सर इतनी बड़ी बातें ऑन कैमरा कह रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा मनीष जी। मैं तो बोल रहा हूँ ना फिर से, पैसा पास हुआ है, पैसा निकला भी है। पैसा कहाँ गया, दिल्ली का है कि रायपुर गया, वो तो वही बताएगा। अगर आपको काम पूछना है तो आप मेरे साथ चलिए, बस्ती में चलिए। इंदिरा नगर उत्कल बस्ती है, यहाँ की सबसे बड़ी बस्ती है। उनको सहदेव व्यवहार को आप बोलिए कि बस्ती में एक बार जाके दिखाए, वहाँ की जनता से पूछ के दिखाइए। मैं आपके साथ नहीं चाहूँगा, आप आज ही कल जब आपको टाइम मिलेगा, इंदिरा नगर है पुराना बस्ती, जहाँ से बस्ती चालू होती है जहाँ ख़त्म होती है, मैं वहाँ 200 लोगों का नाम आपको गिनवा दूंगा। आप वहाँ अंदर जाइए, एक एक घर से पूछिए कि यहाँ पे काम कौन किया है। आपके चैनल के माध्यम से आपके कैमरे में आ जाएगा। अगर कोई बोलेगा सहदेव तो 2-4-5 लोग ही बोलेंगे जो उसके चमचे हैं कि यहाँ सहदेव काम किया है। तालाब के नाम से तो पैसा लेके काम नहीं हुआ, पैसा अंदर हो गया। अटल उद्यान के नाम से करा के पैसा अंदर हो गया। मेन रोड में थोड़े बहुत पेवर ब्लॉक लगवा दिया तो क्या वो काम होता है क्या? काम हो रहा है 2.5 करोड़ का मिल रहा है, 1 करोड़ का भी काम नहीं
हो रहा है, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है, बाकी बताएगा सहदेव कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है कि रायपुर में जा रहा है। जनता समझदार है, जनता को सहदेव का चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, वो डरा हुआ है। उनको बोलो फिर से इस वार्ड से चुनाव लड़े, 50 नंबर में क्यों भाग रहे हैं? आप जो कह रहे हैं ना, हम वार्ड में जाके जरूर पूछेंगे। बिल्कुल, आप अभी चले जाइए, आप अभी चले जाइए। वो हम अपने हिसाब से जाएंगे। और क्या हुआ, ये 2-2 बार का पार्षद है। हाँ। अगर 2-2 बार का पार्षद है तो वो उत्कल समाज का कहीं भवन बनाए हैं, अपने समाज का कहीं भवन बनाया है, अपने समाज का तो बना। पार्षद होगा वो अपने समाज का भवन बनाइए, जरूरी है क्या मनीष जी? देखिए, उत्कल समाज के वोट यहाँ ज़्यादा है, वो बोलता है कि उत्कल समाज के वोट ज़्यादा है बस्ती में, तो अपनी बस्ती के नाम से कुछ, क्या आप बस्ती चले जाइए, पूछिए कि सहदेव व्यवहार कभी आता है क्या? पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल। और मेरे से उसकी ये खुन्नस है, विधानसभा चुनाव में हमने पूरा बस्ती को क्रेश की थे और बस्ती परेशान थी। हमको बस्ती वाले सब बोल रहे थे भैया नगर निगम चुनाव पहले करवाओ, विधानसभा तो बाद में कराओ, पहले नगर निगम करो। हम पार्षद से परेशान हैं। बस्ती की जनता समझ चुकी है, वार्डों की जनता समझ चुकी है। विधानसभा में भी उनको उल्टा रास्ता दिखाया है, लोकसभा में भी उल्टा रास्ता दिखाया है। आने वाले कुछ समय में नगर निगम का चुनाव है, उसमें भी जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का दोनों वार्ड के पार्षद में गारंटी दे रहा हूँ, 50 और 49 और 50 दोनों वार्ड में यहाँ के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। अगर सहदेव डर नहीं रहा है तो उसको बोलो 49 से दावेदारी करे, जमानत जब्त हो जाएगी। इतनी मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। मनीष जी, एक ईमानदारी से बात बताइएगा, चुनाव के समय आप उनके पास गए थे क्या, सहदेव व्यवहार के पास? और दूसरी बात है, कितने पैसे में सेटलमेंट किए थे? पहली बात तो ये बोलिएगा, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा जो कार्यकर्ता और सच्चा सिपाही रहता है ना, वो कहीं झुकता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस की नीति है, वो तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते, तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस की नीति है सिर्फ आरोप लगाना। कांग्रेस विश्व से खत्म होते जा रही है। इस बार नगर निगम में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा और अधिक से अधिक पार्षद जो रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। इनका सुपड़ा साफ होना है, क्योंकि कोई नहीं सोचा था कि विधानसभा में माननीय श्री मोतीलाल साहू जी तो ऐतिहासिक जीते हैं, पर जो सत्यनारायण शर्मा था उनका इन लोग जो काम करते थे, पर जनता को उनका चेहरा पसंद नहीं आया। और मैं आपको तो एक गारंटी दे रहा हूँ, इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लीड मिली है और हमेशा मिलेगी। इस बार अगर कांग्रेस को लीड यहाँ से कम मिली है तो सिर्फ सहदेव व्यवहार के नाम से मिली। मनीष जी, मुझे बताएं, बीजेपी तो डर रही है ना, तब तो ईवीएम ले आए आपने, बैलेट पेपर से करा देते, किस बात की डर है? तो बैलेट पेपर से कराए तो 2018 में जीते थे, कांग्रेस सरकार जीती थी, तो क्यों उस समय आरोप लगाए थे? उस समय तो बैलेट पेपर का कर रहे थे, तो क्यों बोले इन लोग कांग्रेस वाले ईवीएम से कराएंगे? उनको अपने परिवार के ऊपर विश्वास नहीं है, जनता के ऊपर कहाँ से विश्वास करेंगे? नहीं, ये बस मुझे बताइए, अभी बैलेट पेपर के बारे में अरुण साहू ने भी कह दिया कि बैलेट पेपर से होगा चुनाव, अब अचानक ईवीएम लेके आए हैं, क्यों? ईवीएम में चुनाव में टाइम नहीं लगता है, भीड़ नहीं होती है, और पेपर में बहुत टाइम लगता है, विश्वसनीयता तो बने रहती है। नहीं, देखो वोट डालने से पहले जिस दिन वोटिंग होती है उस मशीन की चेकिंग कराई जाती है। भारतीय जनता पार्टी के भी 2 कार्यकर्ता रहते हैं, कांग्रेस के भी 2 कार्यकर्ता रहते हैं, अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ता रहते हैं, उनके सामने मशीन चेक होती है। अगर ऐसा रहता तो उस समय लगाते ना। इन लोग को तो मैं बताया ना आपको, कांग्रेस की नीति है आरोप लगाना। कांग्रेस हार से डर रही है। तो सहदेव व्यवहार को आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि आप वार्ड छोड़ के मत भागो। आप 50 में भी भाग रहे हो तो 50 की भी जनता समझ चुकी है, जमानत जब्त होगी। आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम चुनाव के बाद फिर से बोलूंगा। देख रहे हैं दर्शकों, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, हम इसमें ये तलाश रहे हैं कि विकास कार्य किसने किया और कौन करने वाला है, वो जनता के सामने स्पष्ट हो जाए, ताकि जनता भी देख ले, समझ ले कि ये हमारे क्षेत्र, हमारे वार्ड का सच्चा सिपाही है। फिलहाल मनीष जी ने क्या कहा, हम इस विषय में ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और आपके समक्ष पेश जरूर करेंगे कि जनता क्या सोचती है। आपको टाइम मिले ना तो एक बार वार्ड का दौरा कीजिए। सर, मैं वार्ड जाऊंगा और पक्का वार्ड जाऊंगा। से एक ही बात पूछिएगा कि यहाँ का पार्षद कौन है, तो आपको 100 में से 90 लोग बोलेगा यहाँ का निकम्मा पार्षद है, जो काम नहीं करता है, आपस में मिलता नहीं है।